ओम शांति। आज 1 दिसंबर है। 31 डेज के बाद हम एक दूसरे को कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। यस, 11 महीने पहले भी हमने एक दूसरे को कहा था हैप्पी न्यू ईयर। अब अपने आप से पूछें कि जब हमने 1 तारीख को हर एक को कहा था हैप्पी न्यू ईयर, तो क्या ये 11 महीने नए थे और हैप्पी थे? क्योंकि फिर 31 डेज बाद फिर बोलना है। तो अगर कुछ 11 महीने में नहीं हुआ तो 31 डेज में तो कर सकते हैं ना। वी हैव टाइम फॉर दैट। वी कीप सेइंग टू ईच अदर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, and nothing changes. And if anything changes, it's not seeming to be the right way. हर रोज़ का अखबार उठाकर देखें तो जो सेंसेक्स बढ़ता हुआ इंडेक्स दिखा रहा है, बीमारियां बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया। आज सुबह मैं फ्लाइट में बैठी थी, फर्स्ट पेज न्यूज़पेपर, क्राइम रेट बढ़ गया। Yes. If everything negative is increasing, then how can we call it happy and new? अब जब हम ये सब फिगर्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, रख देते हैं, बैक टू द सेम। क्या हमारे पास कुछ पावर है कि हम कुछ ऐसा करें कि कल के अखबार में छपने वाले फिगर्स घट जाए? क्या लगता है? क्या लगता है? यस और नो? हमारे पास पावर है? क्या हमारे पास पावर है कि देश का क्राइम रेट घट जाए? क्या हमारे पास पावर है कि देश में होने वाला क्राइम रेट घट जाए? क्या हमारे पास पावर है? अच्छा, किस किस को लगता है पावर है? हाथ उठाओ। इंडिविजुअल, मेरे पास पावर है कि कंट्री का क्राइम रेट घट जाए। है या नहीं है? है। हमारे पास पावर है कि कंट्री का करप्शन रेट घट जाए। क्या हुआ? हाथ कम हो गए नीचे? हमारे पास पावर है। हमारे पास पावर है कि बीमारियां घट जाएं इस देश में। How can we have figures like the highest diabetes country in the world, highest polluted city in the world, highest corruption? ये हर नेगेटिव चीज़ के लिए हम हाईएस्ट हाईएस्ट है और हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके लिए हम मिलकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आप रेडी हैं कुछ करने के लिए? रेडी है कुछ करने के लिए? यस। ये जो सारे फिगर्स हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इसको किसने बनाया? ये सारे फिगर्स को कौन जिम्मेवार है? इसका कौन जिम्मेवार है? हम। इसको घटाएंगे कौन? हम। कैसे घटाएंगे हम इसको? कैसे घटाएंगे हम? जो हमारे मन की स्थिति है। अब हर एक इसको ध्यान से चेक करें और फिर इसको इम्प्लीमेंट हम करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है जो कॉन्स्टेंटली हो रही है, एंड वो है थॉट, 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 थॉट। कितनी सारी थॉट्स?
कितनी सारी थॉट्स। रात को भी जब हम सो रहे हैं ये चल रहा है, थॉट 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 थॉट। एक ही चीज़ है जो कांस्टेंट है, दिन हो या रात हो ये चलता जा रहा है, थॉट 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 थॉट। अब ये एक एक चल रहा है, इसका असर कहाँ कहाँ पड़ रहा है। एवरी थॉट आई क्रिएट, द फर्स्ट थिंग जिस पर उसका असर पड़ता है दैट इज हाउ आई फील। तो मेरी ही सोच का सबसे पहला असर कहाँ पड़ेगा, हाउ आई फील। अगर कोई दिन आपको लगे आई एम नॉट फीलिंग नाइस टुडे, यू ओनली हैव टू चेक व्हाट वाज आई थिंकिंग। तो मेरी हर थॉट का सबसे पहले असर कहाँ पड़ा, हाउ आई फील फर्स्ट। सेकंड, मेरी हर थॉट का असर कहाँ पड़ा, इट रेडिएट्स टू माय बॉडी। तो थॉट 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 चल रही है, लेकिन हर सोच कहाँ पहुँच रही है, टू एवरी सेल ऑफ माय बॉडी। फिर हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ पहुँच रही है, जिनके लिए वो क्रिएट की गई है। रिलेशनशिप्स, एट होम, एट वर्क, माई एवरी थॉट। तो माई एवरी थॉट फर्स्ट अफेक्ट्स माई फीलिंग, देन माई बॉडी, then my relationships, and fourth, चेक करें ना, एनर्जी है, टिक 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 टिक। इसने ऐसा क्यों बोला, हर बार मेरे से ये ऐसे ही बात करते हैं, जिसको देखो मुझे आकर कुछ भी सुना के चला जाता है। आजकल किसी के लिए भी कुछ भी करो कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, मेरे से कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, रिश्ते। थॉट 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 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, टिक टिक टिक। ऐसे कितने थॉट्स चलते होंगे। अब इस हर थॉट का असर कहाँ पड़ा, फीलिंग, हेल्थ, रिश्ते, फोर्थ, वन फीलिंग, टू हेल्थ, थर्ड रिलेशनशिप्स, फोर्थ हमारी हर थॉट एनवायरनमेंट में रेडिएट हो रही है। आज इस हॉल की एनर्जी फील्ड क्या है, इस हॉल में इस टाइम 3000 माइंड्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इस हॉल में इस टाइम 3000 माइंड्स हैं। इन 3000 माइंड्स को अगर हम जोड़ दें तो टोटल एनर्जी ऑफ 3000 माइंड्स इज द एनर्जी फील्ड ऑफ दिस हॉल, राइट। तो अगर इस हॉल में इस टाइम पीस है तो उसका जिम्मेवार कौन, हाथ उठाएं कौन कौन, राइट। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उस 3000 माइंड का जो पूरा पिक्चर बना उसमें एक मन मेरा है। तो अगर ये टोटल एनर्जी फील्ड इस हॉल की पीसफुल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, मैं। अगर इस हॉल के एनर्जी फील्ड में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फियर है, एंगर है, उसका जिम्मेवार कौन, उसका जिम्मेवार कौन। अब ये हॉल हमारी दुनिया है, इस दुनिया में हम रहते हैं और हम एक एक का मन टोटल इस वातावरण का वाइब्रेशन बना रहा है। अब अगर हमने कहा टेंशन तो नेचुरल है, एंगर तो नेचुरल है, फियर तो नेचुरल है, जेलेसी तो नेचुरल है, एंड कंपटीशन तो नेसेसरी है, तो इस एनर्जी फील्ड में क्या क्या आ गया, कैन यू सी। हमने लोअर फ्रीक्वेंसी चीज़ों को नॉर्मल कह दिया,
सबने कहना शुरू कर दिया तो हर एक के मन ने जिस फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल कहा तो पूरे कमरे की एनर्जी फील्ड कौन सी वाइब्रेशन पर आ गई? अब ये लोअर वाइब्रेशन किसने क्रिएट की? हमने। हायर कौन क्रिएट करेगा? हम। अगर हम वेट कर रहे हैं कि दुनिया बदल जाए तब मैं पीसफुल हो जाऊं, इक्वेशन चेक करते हैं। When the world is peaceful, then I will be peaceful, or when I will be peaceful, then the world will be peaceful. आप कहें ये हॉल में शांति हो जाए तो मैं शांत हो जाऊं, या मैं शांत हो जाऊं तो ये हॉल में शांति हो जाए? Which equation is right? मैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि वो सारे जो नेगेटिव फिगर्स हैं वो घट जाएं, तो उसको कौन क्रिएट करेगा? हम। हमारी वजह से हमारी दुनिया ऐसी है और हमारी वजह से ही हमारी दुनिया बदलेगी, अगर हम उसको बदलने के लिए रेडी हैं। आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? जब हम अपने इंडिविजुअल लाइफ को देखते हैं और हम कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो हमें लगता है मैंने क्या किया, सोचा ही तो सिर्फ। लेकिन उस क्षण याद रखना है, मेरी सोच मेरे वातावरण को दूषित कर रही है। अब देखना क्या होगा, ठीक है? अगर हम सब 3000 लोग यहाँ स्ट्रेस में हैं, एंगर में हैं, इरिटेशन में हैं, यहाँ की एनर्जी फील्ड कैसी है? लो। अब वहाँ से सामने से दरवाजे में कोई आता है, उसके पास नहीं है, हॉल भी फुल हो गया है, तो बहनों ने उसको प्यार से कहा सॉरी भैया अंदर जगह नहीं है। उसकी मन की स्थिति ऑलरेडी थोड़ी लो है, परेशान है, घर में कोई बात होगी। अब वो लो फ्रीक्वेंसी पे एक ऐसे हॉल में आया जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? लो है, वो भी लो है। सिचुएशन आई और उस सिचुएशन में उसने कैसे रिएक्ट कर दिया? फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा वो बहन पर खड़े होकर दरवाजे पर, और फिर भी बहन ने उसको अंदर नहीं आने दिया तो उसने हाथ तक उठा दिया। होता है ऐसा लाइफ में, हो रहा है ना, आसपास दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब जब वो न्यूज़ में बैठकर हम सुनते हैं उस बच्चे ने ये कर दिया, उधर ये हो गया, एयरपोर्ट पे ये हो गया, ये कहते ओहो वो देखो कैसे लोग हैं, उन्होंने क्या कर दिया, देखा, टीवी ऑफ किया, बैक टू लाइफ। वो जो व्यक्ति आया दरवाजे पे और उसने उस तरह से रिएक्ट किया, उसका जिम्मेवार कौन कौन? उसका जिम्मेवार कौन कौन? उसका जिम्मेवार कौन? पीछे के दरवाजे बंद करेंगे और अभी कोई आएगा नहीं अंदर। डोर क्लोज्ड, एवरीबडी सिट। फिर से सुनिएगा, हम 3000 लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे मन की स्थिति में स्ट्रेस, एंगर है, हॉल की कलेक्टिव एनर्जी कहाँ है? लो है। कोई आया, उसकी मन की स्थिति थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, एनर्जी रूम की लो है, उसके सामने कुछ सिचुएशन आई तो उसने क्या कर दिया? रिएक्ट कर दिया। उसके रिएक्शन का जिम्मेवार कौन? अब इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हम यहाँ पीसफुल हैं, हैप्पी हैं, तो इस हॉल की एनर्जी फील्ड क्या है? हाई। कोई आया, लो है मन की स्थिति, रूम की एनर्जी फील्ड क्या है? हाई है। किसी ने उसको कहा सॉरी हॉल में जगह नहीं है बैठने की,
लेकिन उसके ऊपर किस चीज़ का असर हुआ? वाइब्रेशन का। तो उसने रिस्पॉन्ड किस तरह से किया? तो नहीं है जगह, कोई बात नहीं। जिम्मेवार कौन? दोनों केसेस में उसकी मन की स्थिति सेम थी, लेकिन रिएक्शन उसके अलग अलग थे, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट वेयर ही केम। जब लोगों से ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके बाद वो कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस टाइम, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। तो क्या हो गया था उनके साथ उस टाइम ऐसा? क्या हो गया था उस टाइम उनके साथ ऐसा? उनकी लो स्थिति पर एनवायरमेंटल की लोअर फ्रीक्वेंसी ने क्या किया? हावी कर दिया। अगर हम सब इस हॉल की एनर्जी को हाई कर दें तो यहाँ पर कोई भी आके रिएक्ट कर नहीं सकता। क्राइम रेट खत्म हो जाएगा, क्राइम रेट खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द रीजन कि इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। कोई चीज़ है उतना ही रहे ना जितनी है, और इतने सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं तो वो चीज़ धीरे धीरे तो क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। इंक्रीज क्यों हो रही है? व्हाट इज द रीज़न? कभी सोच नहीं चलती व्हाट इज द रीज़न? क्यों? क्या हुआ होगा? क्यों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं? क्या रीज़न है? ये फ्लावर है, ओके? ये फ्लावर है, ये भी फ्लावर्स हैं, वहाँ भी फ्लावर्स हैं, यहाँ भी फ्लावर्स हैं। इसमें से एक फ्लावर मुरझाने लगा, ठीक है? हम सब ने उस मुरझाते हुए फ्लावर को देखकर थॉट कौन सी क्रिएट की? कौन सी थॉट क्रिएट की हमने? ओहो ये फ्लावर तो मुरझा रहा है। एक ही फ्लावर मुरझाया था, एक ही फ्लावर मुरझाया था, लेकिन एक फ्लावर को मुरझाते हुए 3000 लोग जब थॉट क्रिएट करेंगे ओहो फ्लावर तो मुरझा गया, हॉल की एनर्जी कौन सी हो जाएगी? मुरझा गया। 10 फ्लावर और मुरझा जाएंगे। हम कहेंगे अगले साल, पिछले साल एक फ्लावर मुरझाया था, इस साल 10 फ्लावर मुरझाए हैं। अब जब इस साल 10 फ्लावर मुरझाएंगे तो हम 3000 लोग उन 10 फ्लावर्स को देखेंगे और हम कहेंगे ओहो मुरझा गया। तो अगले साल कितने मुरझाएंगे? Figure will increase. Why? What is happening? हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं, प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहे हैं, प्रॉब्लम के बारे में ही बोल रहे हैं, प्रॉब्लम की वाइब्रेशन को रेडिएट कर रहे हैं, लोगों के ऊपर उस वाइब्रेशन का असर हो रहा है, लोग उस वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ता जाएगा। एक फ्लावर मुरझाया, हमें क्या थॉट क्रिएट करने चाहिए थे? एक फ्लावर मुरझाया, 100 फूल और हैं, हमें क्या थॉट क्रिएट करने चाहिए थे? दिख गया हमारा पावर? एक फ्लावर मुरझाया वो सिचुएशन थी, हमारी एनर्जी ने बाकी 10 को मुरझा दिया, और हमारे पास ये पावर थी कि हम उस एक मुरझाते हुए को भी ठीक कर सकते थे। है पावर या नहीं है? यस, डिपेंडिंग ऑन माय एवरी थॉट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रहे हैं वो हम रोज़ सुबह पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे मैसेजेस में आ रही हैं, हम औरों को भेज रहे हैं, सुनते जाते, पढ़ते जाते, सोचते जाते, बोलते जाते, फैलाते जाते, बढ़ाते जाते। और जब हम वो बढ़ाते जाएंगे तो एनवायरनमेंट में उसका वाइब्रेशन
बढ़ता जाएगा। कोई भी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अब हमारी चॉइस है कि हमें एनवायरनमेंट में क्या फैलाना है। तो नाउ व्हाट शुड वी स्प्रेड? क्या करें? क्या चाहिए जीवन में आज? क्या चाहिए जीवन में? क्या चाहिए जीवन में? खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, एथिक्स चाहिए, वैल्यूज़ चाहिए, प्रिंसिपल्स चाहिए। तो वो ही सुनना है, पढ़ना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, रेडिएट करना है, अब्जॉर्ब करना है, बनते जाना है, अगले साल का फिगर घटाना है। We have the power to take it this side or to take it this side. तो हमारी पावर सिर्फ अपनी जीवन पर इन्फ्लुएंस नहीं करती, हमारी पावर वातावरण को बदल देती है। अब क्योंकि हमने कहा नेगेटिव सोचना तो नॉर्मल है, जब चीज़ें ही नेगेटिव हो रही हैं तो मैं क्या अच्छा कहाँ से सोचूं? किसी ने मेरे से अच्छे से बात नहीं की, अभी मैं अच्छा कैसे सोचूं उसके बाद? एक बीमार उसने ठीक से बात नहीं की और मैंने गलत सोचकर मैंने भी गलत फिर व्यवहार किया, फिर मैंने किसी और से जाके ठीक से बात नहीं की। दिस तो कैन गो ऑन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? सिचुएशंस may not be right always, people may not be right always, लेकिन आज से हम एक गिफ्ट अपने आप को देंगे। मेरी सोच सिचुएशन के अनुसार नहीं होगी, मेरी सोच लोगों के अनुसार नहीं होगी, मेरी सोच किसके अनुसार होगी? मेरी सोच किसके अनुसार होगी? किसके अनुसार होगी? अच्छा, ये हाथ आगे करें एक अपना हर एक। इसमें अपनी लाइफ की कोई भी एक सिचुएशन रख दो, कोई भी एक छोटी सी रखना। अभी पहले छोटी रखेंगे। इक्वेशन तो सेम होती है, छोटी हो या बड़ी हो, डजेंट मैटर। रखा, हर एक ने रखा कुछ। दूसरा हाथ, मेरे मन की स्थिति, सिचुएशन, माई स्टेट ऑफ माइंड, सबने रख लिया। इन दोनों के बीच कनेक्शन है? इन दोनों के बीच कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड कनेक्टेड है? सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड कनेक्टेड है? Sister, do you want to share what you've kept here? Situation. Anybody wants to share what they have kept here, if it's not personal? Anyone can share, यहाँ क्या रखा? हाँ जी, 2 words में situation. How sweet. Very nice. अब बैठे। देखो, सिचुएशंस का तो कोई साइज ही नहीं है वैसे भी हमारी लाइफ के अंदर। वेरी गुड। सिचुएशन, सुबह से घर से निकले, सारा दिन काम किया, ट्रैफिक में फिर ड्राइव भी किया, सब कुछ किया। अब बस मन करता है गाड़ी को रखो और घर पहुंच जाओ, और इस समय पर पार्किंग प्लेस नहीं मिले तो फिर डिस्टर्ब होना तो ज़रूरी है। ज़रूरी है, कैसे हो सकता है? दिस इज द लाइन। अब सिचुएशन क्या है? पार्किंग नहीं मिल रही है और ऑलमोस्ट रोज नहीं मिल रही है,
और अगर मैंने कहा कि जब पार्किंग नहीं मिलेगी तो परेशान होना, तो मैंने अपनी डेस्टिनी में क्या लिखा? मैंने डेस्टिनी में लिखा कि मैं रोज़ शाम को 7 बजे डिस्टर्ब ज़रूर होऊंगा। और मन ने कहा ओके, यस, बिकॉज आई टेल माई माइंड पार्किंग नहीं मिली तो डिस्टर्ब होना तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, ऑब्वियस है। तो मन ने कहा ओके, हर रोज़ डिस्टर्ब होगा ये एग्जैक्ट 7 बजे जब आप वहाँ पहुँचेंगे और पार्किंग नहीं मिलेगी। अब आप देखें, पार्किंग तो नहीं मिली, मैं इरिटेट हुई, खुशी गई, मैं इरिटेट हुई, हेल्थ अफेक्ट हुई, मैं इरिटेट हुई, वायुमंडल में इरिटेशन की एनर्जी फैला दी। प्रॉब्लम छोटी थी, प्रॉब्लम छोटी थी कि पार्किंग नहीं थी, बाकी खुशी मैंने गायब की, हेल्थ मैंने खराब की, तीसरा वातावरण मैंने खराब किया। अब इज इट पॉसिबल कि पार्किंग नहीं मिले और हम पीसफुल रहे? पॉसिबल है क्या? ताकि हमारे जीवन की प्रॉब्लम सिर्फ पार्किंग तक ही रहे ना, डायबिटीज और डिवोर्स तक नहीं पहुंचे। यस, दिस इज द रीजन। ऐसे ही थोड़ी बीमारियां हो रही हैं, ये छोटी छोटी बातों में ही नेगेटिव सोचने की वजह से तो बीमारियां हो रही हैं। फिर इनको नहीं पार्किंग मिली, इनकी वाइफ काम से आई, उनको भी पार्किंग नहीं मिली, और दोनों ने घर में एंटर करने से पहले कहा पार्किंग नहीं मिली तो इरिटेट होना तो नेचुरल है। तो दोनों प्यार से इरिटेट होते हुए जब एंटर होते हैं, यहाँ बैठकर देखो कितना हंसी आती है ना अपने ही कर्मों के ऊपर कि क्या करते हैं हम जाके। ये छोटी छोटी चीज़ें आज रिश्तों में दूरियों का कारण है, क्योंकि घर पहुंचने के बाद अपने रिश्तों में हमें क्या चाहिए? एडजस्टमेंट पावर, टॉलरेंस पावर, कोऑपरेशन पावर। वो सब तो पार्किंग की वजह से ही ख़त्म कर दी थी ऊपर चढ़ने से पहले। अब सिर्फ इतना ही करना है, पार्किंग शायद कल भी न मिले। एक तो है कि घर जाने से पहले ऑन द वे क्रिएट अ ब्यूटिफुल थॉट, आज जस्ट जहाँ मुझे चाहिए ना मेरी पार्किंग प्लेस वहीं की वहीं खाली मुझे मिलने वाली है। यस, होता क्या है, क्योंकि कल नहीं मिली थी, जब हम घर पहुंच रहे होते हैं हम इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेज देते हैं, मिलती ही नहीं, पार्किंग कभी मिलती ही नहीं, मुझे मालूम है आज भी मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिली थी, आज कैसे मिलेगी, मिलने ही नहीं वाली है। तो ये तो हम बहुत पहले पहुंचने से पहले ही क्रिएट कर देते हैं। तो पार्किंग मिलने नहीं मिलने के बाद इरिटेशन नहीं होता, ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग के नहीं मिलने वाली है, इरिटेशन ऑलरेडी क्रिएट हो गया, वाइब्रेशन तो पहले ही भेजती। इज इट वर्थ इट टू क्रिएट ऑल दीज थॉट्स? वर्थ इट? वर्थ इट? अब आप बताइए, इज इट पॉसिबल टू बी पीसफुल इफ पार्किंग नहीं मिले? इज इट पॉसिबल टू बी पीसफुल अगर पार्किंग नहीं मिले? पार्किंग का मेरी थॉट्स के साथ क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? जस्ट अ कंडीशनिंग कि अगर पार्किंग नहीं मिली तो इरिटेट होना तो नेचुरल है। और अब हम क्या करेंगे, सुबह सुबह एक थॉट क्रिएट करेंगे कि पहली बात तो पार्किंग मिलनी है, एंड दूसरी बात नहीं मिली तो उसका मेरे माइंड से क्या कनेक्शन है? उसका कनेक्शन तो सिर्फ मेरी कार से है ना, तो उसको कार तक ही रखो। हर बात का असर अगर यहाँ होने वाला है तो फिर खुशी गायब, सेहत अफेक्टेड, रिश्ते नहीं, एंड इट कुड स्टार्ट विथ स्मॉल सिचुएशंस लाइक दिस। अब आप सोचो, इतने साइज की सिचुएशंस तो
तो दिन में कई आ जाएंगे। अब जीवन की छोटी 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 सिचुएशन में यहाँ की जो बैटरी है टप 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 डिस्चार्ज हुई और सडनली जीवन में कोई बड़ी बात आ गई। तो जो मन पार्किंग नहीं मिलने पर स्टेबल नहीं रह सकता था, क्या वो लाइफ में आई हुई बड़ी सिचुएशन में स्टेबल रह पाएगा? नहीं। और जो मन हर रोज की छोटी छोटी सिचुएशंस में स्टेबल रहता है, क्या वो बड़ी सिचुएशन में स्टेबल रह पाएगा? वाई? सिचुएशन तो बड़ी है। बिकॉज उस मन ने अपनी स्थिति को अपनी जीवन की सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं किया है। सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड, कनेक्शन है, कनेक्शन है, कनेक्शन है, कनेक्शन है। अब थोड़ी सी कोई बड़ी सिचुएशन रखो। कनेक्शन है, अगर इक्वेशन क्लियर हो गई ना, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। और जिस दिन हमने ये इक्वेशन क्लियर कर दी, हमारी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। सिचुएशन may not be the way I want it to be, but my state of mind will be the way I choose it to be. I choose it to be. अब अगर मुझे खुशी चाहिए, अगर मुझे शांति चाहिए, वो कहाँ मिलने वाली है? जब सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होगी, उसमें अगर मैंने सही थॉट क्रिएट की, दैट इज द टाइम आई क्रिएट माई पीस एंड हैप्पीनेस। अब अगर पार्किंग नहीं मिली एंड आई एम पीसफुल, which means I have not created a series of wrong thoughts, I have found my peace there. शांति ढूंढने के लिए कोई साइलेंट जगह पर नहीं जाना पड़ता। जिन्होंने सही थॉट्स नहीं क्रिएट की, वो सबसे साइलेंट और पीसफुल जगह पर रहकर भी अशांत रह सकते हैं। और जिन्होंने साइलेंट थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया, वो केओस में रहते हुए भी पीसफुल रह सकते हैं। हो सकता है या नहीं हो सकता? बिकॉज इट्स हियर, इट्स हियर। आज हमने अपने आप को एक गिफ्ट दे दी है, ये दोनों का कनेक्शन नहीं है, ये फाइनल करना है। कुछ लोग होते हैं जो जीवन उनका ऑलमोस्ट परफेक्ट ही चल रहा है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा ढूंढ लेते हैं। मालूम है आपको कोई ऐसा जो परफेक्ट लाइफ में भी कुछ ढूंढ ले? ऐसा होते हैं ऐसा ना? तो जब वो हो सकता है, तो आप ऐसे हो सकते हो जिसकी पूरी लाइफ ही इम्परफेक्ट है, लेकिन मन की स्थिति परफेक्ट है। हो सकता है पॉसिबल? कुछ लोग होंगे जिनको 100 बुखार है, कहते हाय मैं बड़ा बीमार हूँ, मैं बड़ा बीमार हूँ। कुछ लोग होंगे जो कैंसर के लास्ट स्टेज पे होंगे, उनको पूछो क्या हाल चाल, कहेंगे एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, क्या प्रॉब्लम है? होता है या नहीं होता? कनेक्शन कहाँ है फिर? वेयर इज द कनेक्शन? देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड जिस दिन हमने ये फिट कर लिया, तो सिचुएशन कोई भी हो, हमारा फोकस कहाँ पर हो कि मुझे क्या सोचना है, क्योंकि मेरी सोच से मेरी खुशी, मेरी सेहत, मेरे रिश्ते, मेरी दुनिया बनती है। एक सिचुएशन के लिए मैं अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपने रिश्ते, अपनी दुनिया को नहीं पोल्यूट कर सकती। यस। अब एक सिचुएशन थी, पार्किंग नहीं थी। दूसरी सिचुएशन, किसी ने आकर सबके सामने मेरी बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर दी। इतने सारे लोग खड़े थे सामने, सबके सामने आके बोल के चले गए। तो हर्ट होना तो
हर्ट होना तो, हर्ट होना तो, हर्ट होना तो, हर्ट होना तो, उन्होंने आकर 100 लोगों के सामने ऐसा कह दिया, उन्होंने इंसल्ट की, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने मुझ पर गलत एलिगेशन भी लगाए, उन्होंने मेरे बारे में ऑफिस में गलत गलत भी फैलाया। वो सब किसने किया? वो सब किसने किया? उन्होंने किया। मुझे कैसा सोचना है वो कौन डिसाइड करेगा? हर्ट होना तो, हर्ट होना तो हमारी ऑप्शन की लिस्ट में है ही नहीं। इट्स ओनली अ प्रोग्रामिंग, इट्स ओनली अ वे ऑफ थिंकिंग। क्या हो रहा है, जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं उसमें ये वाइब्रेशन है। कोई ऐसा कुछ कहे हर्ट होना तो नेचुरल है, इट्स इन द एयर। अब उसके बीच हमें रहना है, लेकिन हमें अपनी सोच को क्या करना है? चेंज करना है। वो जो बोल रहे हैं, वो जो फैला रहे हैं, वो जो जाके सब कुछ सुना रहे हैं, वो किसकी चॉइस है? उनकी चॉइस है। मुझे कैसा सोचना है, मुझे कैसा फील होना है, और मुझे उनके बारे में अब कैसा बोलना है, वो चॉइस मेरी है। जब हमने ये कर लिया, हमने वातावरण से पोल्यूशन को साफ कर दिया। तो फिर क्या होगा? उस डिपार्टमेंट में एक ही नेगेटिव होगा, बाकी पॉजिटिव होंगे, तो धीरे धीरे वो एक का भी क्या हो जाएगा? वो एक भी क्या हो जाएगा? वो एक भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 100 हैं, 100 में एक आकर कुछ करता है, बाकी 100 तो कहते हैं हर्ट होना तो नेचुरल है। फिर एक बीमार आया था, बाकी 100 ने कहा इन्फेक्शन कैच करना तो नॉर्मल है, 100 बीमार हो गए। और जब 100 बीमार हो गए तो वो जो एक बीमार आया था वो तो बहुत बीमार हो गया। दिस इज वन वे ऑफ लिविंग। एंड द अदर वे ऑफ लिविंग इज, एक बीमार है, 99 ने कहा आप बीमार हैं, कोई बात नहीं, हम प्रोटेक्टेड हैं। और जब 99 ठीक रहेंगे तो वो एक बीमार भी क्या हो जाएगा? आज नहीं तो कल तो ठीक हो ही जाएगा। तो नेगेटिव, सपोज किसी ने गलत किया, हमने सिर्फ हर्ट क्रिएट किया, हमने गलत का रिटर्न गलत नहीं किया। हम लोग बहुत प्यार से कहते हैं उसने गलत किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने गलत बोला, मैंने गलत नहीं बोला, मैं चुप रहा। लेकिन मैं यहाँ चुप रहा, यहाँ चुप रहा। अगर मैं यहाँ चुप नहीं रहा तो उसके गलत के रिटर्न में मैंने भी गलत किया। उसने गुस्सा क्रिएट किया, मैंने दर्द क्रिएट किया। उसने चीट किया, मैंने हर्ट क्रिएट किया। लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो लो ही है ना। लेकिन उसने किया और मैंने स्टेबल रहा, तो फिर एक ही ने पोल्यूट किया, बाकियों ने साफ किया। सपोज, ध्यान से देखना, अभी 3000 लोग हैं इस हॉल में। ये आपका ऑफिस है जहाँ 3000 लोग काम करते हैं, ठीक है? 3000 में से सिर्फ 10 लोगों की जिम्मेवारी है इस हॉल को साफ करना। रेडी? 10, ये जो फर्स्ट रो में 10 बैठे हैं ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको साफ करना। बाकी 2990 हम जो हैं, हमें गंदा करना अलाउड है, ठीक है? आप सिर्फ बताइए क्या ये हॉल साफ हो सकता है? क्या ये हॉल साफ हो सकता है? Who has to work hard? Those 10 people. Those 10 people don't have to work hard.
Those 10 people only have to focus on what is their part. वो 10 लोग अगर याद रखें कि मेरा काम सिर्फ साफ करना है, ये हॉल साफ रहेगा. हम करते जाएंगे, वो साफ करते जाएंगे. लेकिन वो 10 भी अगर बीच बीच में गंदा करना शुरू कर दिया, तब ये हॉल साफ नहीं होगा. सबको बदलने की ज़रूरत नहीं है. हम कहें बाकी डिपार्टमेंट तो ऐसा है, डजंट मैटर. बाकी घर वाले तो ऐसे हैं, डजंट मैटर. बाकी ऑफिस वाले तो ऐसे हैं, डजंट मैटर. हर 3000 में सिर्फ 10 चाहिए, हर फैमिली में सिर्फ 1 चाहिए, हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 1 चाहिए. लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग हो कि इनकी बीमारी का असर मुझ पर नहीं होना. आप वो एक बनने के लिए रेडी हैं? आप वो एक बनने के लिए रेडी हैं? विच मीन्स सबके बीच रहते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहना है. क्या हो रहा है, आसपास का वाइब्रेशन डे बाय डे थोड़ा और लो होता जा रहा है. अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते तो पता ही नहीं चलता कब हमारे ऊपर उसका असर हो जाता है. तो हमें अपने आप को संभाल कर चलना है. अगर हमारी इस सोल को देखते हैं लाइक अ बैटरी. अज्यूम मेरी बैटरी 50% है, बहुत सालों से 50% पे ही है, जीवन बहुत अच्छी चल रही है, घर में भी सब ठीक, काम भी सब ठीक, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बैटरी 50% पे बहुत अच्छी चल रही है. लेकिन क्या हुआ, पिछले कुछ सालों से मेरे आसपास के लोगों की बैटरी डिस्चार्ज हो गई. तो मेरे आसपास के ऑफिस में जो लोग हैं वो 10-20 पर आ रहे हैं रोज़ ऑफिस, और मैं 50 पर जा रही हूँ. क्या मुझ पर कुछ असर होगा उसका? क्या मुझ पर कुछ असर होगा उसका? Yes or no? Can you visualize 10 batteries, 10% charge and 1 battery 50% charge? कुछ असर होगा उस 50% वाली बैटरी पर? क्या होगा? डिस्चार्ज्ड बैटरी से कनेक्ट हो जाओ तो क्या हो जाता है? तो जो हम 50 पे चल रहे थे, अच्छा चल रहे थे और अच्छा चल सकते थे, लेकिन क्योंकि आसपास की डिप्लीट हुई, उसका असर हम पर होने लगा. और फिर हमने कहना शुरू किया, पता नहीं क्यों खुशी उतनी नहीं जैसे पहले होती थी, अंदर खाली खाली क्यों लग रहा है. वाय? आसपास के वातावरण का असर. अब अगर उस दुनिया में जाना है तो 50 पर नहीं जा सकते. अब क्या करना पड़ेगा? अब रोज सुबह अपने आप को 100% पे लेके जाके फिर जाना पड़ेगा. एवरेज मन की स्थिति से अब नहीं निकल सकते बाहर. बिना अपने आप को चार्ज किए अब नहीं जा सकते रोज बाहर, नहीं तो वातावरण का असर पड़ जाएगा. जैसे हम दिल्ली शहर में आजकल देखते हैं, हवा थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है. अब हम तो उतनी सेहत के साथ चल रहे थे, हमने तो पहले भी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन पोल्यूशन बढ़ गया, तो असर होने लगेगा या नहीं होने लगेगा? अब हम कहेंगे पिछले साल तो हम ठीक थे, तो अब हम क्यों बीमार होने लगे? पोल्यूशन बढ़ गया. अब रहना अगर उसी शहर में है तो 2 ही चीज़ें कर सकते हो, या तो हवा को साफ कर दो या अपना ध्यान रखना शुरू कर दो. पोल्यूशन क्रिएट करता है कोई और, कई बार बीमार होता है कोई और. इसी तरह हम 3000 लोगों ने गुस्सा नॉर्मल है कहकर इतना एंगर का वाइब्रेशन क्रिएट कर दिया है कि कोई और की मन की स्थिति पे वो इतना हावी हो जाता है कि वो सिर्फ मन और शब्दों में गुस्सा नहीं क्रिएट करता, वो हाथ में आई हुई बंदूक को चला देता है.
उस टाइम किस चीज़ का उसके ऊपर असर हो गया? वातावरण की वाइब्रेशन का, पोल्यूशन से बीमार हो गया। हम सब जिम्मेवार हैं। आप में से किसी को तो नहीं आता होगा कभी? नहीं कर सकते। पोल्यूशन का भी तो एक लेवल होना चाहिए। अभी कितना और दूषित करेंगे वातावरण को। अभी बहन मिले पीछे, बहुत सुंदर खुशखबरी सुनाई है। आप सब इसको ब्लेसिंग देना बहन को आज, तब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं कि हम महाराष्ट्र में एक डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करें। लेकिन डिपार्टमेंट मतलब क्या? फिर डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस मतलब क्या? आप सोचो, अगर आपने ये किया फिर उसके बाद हर एक और स्टेट कॉपी करेगा और फिर इंडिया विल बी, एंड जो हैप्पीएस्ट कंट्री होगी ना, वो हेल्दीएस्ट कंट्री तो अपने आप हो जाएगी ना। हो जाएगी ना अपने आप। जो हैप्पी हैं वो हेल्दी तो हो ही जाएंगे। और हमें सिर्फ कंट्री को हैप्पी और हेल्दी नहीं बनाना, हमें तो पूरी सृष्टि को हैप्पी और हेल्दी बनाना है। सो वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट। तो उसके लिए गुस्सा तो छोड़ना ही पड़ेगा। गुस्सा और हैप्पीनेस तो मैच ही नहीं करता, मैच ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो आज से एक चीज तो स्वाहा, एक चीज तो स्वाहा। कि दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग मुंबई आए, कहें ये ऐसा शहर है जहां कोई गुस्सा नहीं करता। वैसे भी इस शहर के लिए कहा जाता है कि यहाँ जो चीज़ करो वो पूरे देश में फैशन बन जाता है। फिर उसके बाद बनता है ना फैशन। तो फिर पावर है ना आपके पास, आप एक न्यू लाइफस्टाइल फैशन क्रिएट करें। कि बातें आएंगी, लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन हम पावरफुल स्टेबल होकर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हम फैशन नया क्रिएट कर रहे हैं। बस आप क्रिएट करो, बाकी देश तो कॉपी कर लेगा उसको। इट्स ओनली अ लाइफस्टाइल। Lifestyle is not about what we wear, what we eat, what we drink. Lifestyle means ये जो life है, ये life, आत्मा वो life है, उसका सोचने, बोलने और व्यवहार करने का स्टाइल कैसा है? What is your life का स्टाइल? तो हमारा लाइफ स्टाइल पीसफुल और हैप्पी है, तब तो हम हैप्पीनेस का डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे ना। बाकी गवर्नमेंट हमें हैप्पी नहीं क्रिएट कर सकती है। नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर अस, नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर अस। कौन करेगा हमारे लिए वो? हम। अब जब हमने कहा था मन की स्थिति सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, तो जब भी सिचुएशन सही नहीं थी हमने गुस्सा कर दिया। लेकिन अब जब दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर तो सिचुएशन आएगी और हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आप सुबह सुबह कल निकले गाड़ी लेकर, किसी ने गलत साइड से ओवरटेक किया और थोड़ी सी टक्कर भी लग गई, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हर सिचुएशन में चेक करना। गाड़ी को तो टक्कर, डेंट ऑलरेडी पड़ चुका, बाकी खुशी में डेंट, हेल्थ में डेंट और वातावरण को दूषित, आगे का प्रोसीजर है। हमें लगता है कि वहां खड़े होकर गुस्सा करने से, एक भाई को मैंने कहा आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। कहते हैं ताकि वो अपना गाड़ी चलाने का तरीका सुधार ले, उसके लिए मैं उसको डांट रहा हूं अभी खड़े होकर। We think we have the power to change the world without taking charge of ourselves. जो अपने ऊपर संयम नहीं रख पाए, वो किसी और के ऊपर संयम कैसे ला सकता है? How is it possible? कैसे होगा वो?
विच डज नॉट मीन कि लोग गलत करते जाएं और हम उनको गलत करने दें, लेकिन जब एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर यहाँ डिस्टर्ब होना, फिर यहाँ रेडिएट करना और फिर उस परेशानी और गुस्से की स्थिति में ऑफिस पहुँचना, वो वाला डेंट तो थोड़े से पैसों में ठीक हो जाता है, लेकिन ये और ये वाला डेंट ठीक नहीं होता उसके बाद। तो एक नुकसान को एक ही नुकसान रखना चाहिए। एक नुकसान सिचुएशन है, बाकी नुकसान हम क्रिएट करते हैं। पॉसिबल? 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 ये छोटी 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 चीज़ों में हम अपनी विल पावर को क्या करते जाएंगे? हम कौन सा संस्कार क्रिएट कर रहे हैं? सिचुएशन does not control my state of mind. I choose my state of mind always. Always. अब ये हमारे मन की स्थिति को हैबिट होने लग जाएगी। फिर जब हम छोटी छोटी चीज़ों में परिस्थिति को हावी होने देते हैं तो हमारा संस्कार कौन सा बन गया? जैसी परिस्थिति वैसी मन की स्थिति। और जब हम छोटी छोटी सिचुएशंस में इस विल पावर को बढ़ाएंगे तो इक्वेशन क्या बनती जाएगी? मेरी मन की स्थिति परिस्थिति को बनाती है, परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को नहीं बनाती है। देखो ना, सेम सीन है, टक्कर हो गई, किसी ने जान के नहीं की थी, हो गया, खड़े होना, एक दूसरे को घूरना, फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, और फिर तो कई बार कुछ और चीज़ें भी हो जाना। उतनी देर में और 100 गाड़ियाँ अटक गई, उन्होंने भी आपको इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग सुबह सुबह भेज दी। दिस इज़ ऑल डिप्लीशन दैट हैपन्स। हमें पता ही नहीं चलता क्या क्या हो रहा है। सुबह सुबह अगर आप और लोगों को सड़क पर रोकने के निमित्त बन गए, आपको पता है कितनी ब्लेसिंग्स अर्न कर लेते हैं हम सुबह सुबह। हर एक पहुंचने में लेट हो रहा है, और वो लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं। तो ये वाली बात तो उनके लिए बहुत बड़ी है, तो कितनी एनर्जी मिल गई। क्या हमें ये एनर्जी इनवाइट करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर? करनी चाहिए। हो गया, इमीडिएटली क्या देखना है? मेरी वजह से किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं हो। प्यार से जाओ, रास्ते में चलते हुए सबकी दुआएं कमा कर जाओ। इतना धन कमाओगे कि नई गाड़ी खरीद लोगे डेंट ठीक कराने के बजाय। दुआएं कमाओ सारा दिन जीवन के अंदर। दुआओं का ऑपोजिट नहीं कमाना है कभी भी। लेकिन हम किसी का नहीं सोचते, किसी का नहीं देखते, क्योंकि हमारे ऊपर परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमें खुद नहीं पता चलता कि हम क्या व्यवहार कर रहे हैं। ये अपने ऊपर संयम खोना है। वी चूज। अब जब सुबह ऐसा होगा और हम अपने ऊपर संयम रख कर ऑफिस पहुंचेंगे, अब ऑफिस में कोई सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होगी, लेकिन हमारी मन की स्थिति क्या है? पावरफुल। 1 2 3 4 दिन में 10 बातें आएंगी और हम उनको क्रॉस करते हुए शाम को जब घर पहुंचेंगे और पार्किंग स्पेस नहीं मिलेगी, आपको लगता है हम इरिटेट होंगे तब? नहीं होंगे। पार्किंग ढूंढेंगे लेकिन इरिटेट होंगे नहीं, क्योंकि अभी पूरे दिन के अंदर हमने क्या कर लिया? अपनी विल पावर बढ़ा। और ये सब कुछ करके फाइनली 8 बजे हम अपनी फैमिली के पास पहुंचते हैं। रिश्ते कैसे हो जाएंगे? रिश्ते कैसे हो जाएंगे? आज क्या हो रहा है? पूरा दिन ऐसे 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 होकर जब 4 बैटरीज घर पहुंचती हैं शाम को डिस्चार्ज्ड, people actually tell each other, you know, I had such a horrible day today. सामने वाला कहता है, don't even ask how horrible my day was today. What are we trying to tell the other person? तो मेरे से कुछ मत एक्सपेक्ट करना कि मैं एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं तो अपनी ताकत पूरे दिन के अंदर ख़त्म करके आ गई हूँ।
ये सब एनर्जी जब पेरेंट्स क्रिएट करेंगे, बच्चों को क्या वाइब्रेशन मिल रहा है उस घर के अंदर? क्या वाइब्रेशन है? क्या वाइब्रेशन है? अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छा हो, वो पीयर प्रेशर से अफेक्टेड ना हो, वो एंजाइटी और स्ट्रेस ना क्रिएट करें, तो हमें घर का परफ्यूम कैसा रखना है? लेकिन हम अगर आकर ये डिस्कस करेंगे कि किसका दिन ज़्यादा हॉरेबल था, तो सबसे ज़्यादा असर तो उनके मन की स्थिति पर पड़ रहा है। फिर और यही अगर दो लोग अपना ध्यान रखते हुए पूरे फिर शाम को घर पहुंचे, तो घर में कौन सी वाइब्रेशन रेडिएट हो जाएगी? तो जब सुबह वो कार को अगर डेंट लगे, तब ध्यान रखना कि यहाँ मैंने जो रिस्पॉन्स चूज किया उसका डायरेक्ट असर शाम को मेरे बच्चों पर पड़ता है। उतना बड़ा पिक्चर देखेंगे ना, तो फिर लोगों को सुधारना बंद कर देंगे, अपना ध्यान रख के पूरे जग को सुधार देंगे। अपना ध्यान रख के, बोलने से नहीं कोई सुधर सकता। कल से आप गाड़ी अच्छे से चलाओ, क्यों? उनको खुद पता है कि उनसे गलती हुई है। हमारे कहने से सिर्फ एक ही व्यक्ति सुधर सकता है, लेकिन उसको हम नहीं करते सिर्फ एक रीजन से, बिकॉज एवरी टाइम वी रिएक्ट, we justify our reaction by saying obviously गुस्सा करना था, obviously hurt. So when I justify my reaction, I don't find the need to change. चेंज करना ज़रूरी नहीं है उसको। फिर तो सिचुएशन और मन की स्थिति, सिचुएशन और मन की स्थिति, सिचुएशन और मन की स्थिति का कोई कनेक्शन? एक बार इकट्ठे बोलते हैं, सिचुएशन और मन की स्थिति का। पक्का? पक्का? स्क्रीन्स बंद की, आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए? क्योंकि सिचुएशन और मन की स्थिति का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे अनुसार हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। दिस इज पावर एंड वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट पावर। एक एक घर में अगर एक जना ये करना शुरू करेंगे ना, वन इन एवरी हाउस, ओनली वी नीड वन इन एवरी हाउस। इन एवरी हाउस अगर एक का बिलीफ सिस्टम ये होगा, उसका वाइब्रेशन बाकी 3 पर असर करना शुरू कर देगा। एक ऑफिस में एक होगा, उसका असर बाकी धीरे 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 स्प्रेड। कलयुग हमने बनाया था, सतयुग भी हमने बनाना है, और कोई हमारे लिए बनाने वाला नहीं है। लेट अस नॉट सिट बैक एंड ओनली ब्लेम एंड कंप्लेन। हम या तो ब्लेम कर रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं। इनको ये करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को ये करना चाहिए, रिलीजियस लीडर को ये करना चाहिए, साइंटिस्ट को ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? हम दुनिया से टेरर नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन हम अपने मन से टेरर ख़त्म कर सकते हैं या नहीं ख़त्म कर सकते? और अगर हम सब ने अपने मन से ख़त्म कर दिया, तो दुनिया में टेरर शब्द ख़त्म हो जाएगा। इट विल फिनिश। कोई भी चीज़ मन पर है और तब कर्म में आती है। इतना हम सुन रहे हैं। आज सुबह के टाइम्स ऑफ इंडिया में वो जो था, इट सेड चाइल्ड अब्यूज इंक्रीज्ड इन दिस ईयर बाय 82%। ये फिगर है 82% इन 1 ईयर, वो भी बच्चों के साथ होता हुआ। मीनिंग क्या? मीनिंग मन की स्थिति। लेकिन उसके जिम्मेवार हम सब हैं, हम सब हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो अगर हमारे मन पर है, तो फिर हम समाज में होते हुए हर इस क्राइम का हिस्सा है। 3000 मन अगर लस्ट का वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, तो लोगों पर असर होगा, वो कर्म में लेकर आएंगे। अगर 3000 मन अपने चित्त से उस काम विकार को फिनिश करेंगे, वाइब्रेशन प्योरिटी की क्रिएट हो जाएगी। कोई उसमें कर्म में ला ही नहीं सकेगा। इट्स नॉट पॉसिबल।
तो वी कैन नॉट चेंज देम, बट वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू चेंजिंग द वर्ल्ड बाय चेंजिंग आवरसेल्फ। अगर मैं अपने अंदर से ग्रीड को ख़त्म करूं, अगर मैं अपने अंदर से ग्रीड को ख़त्म करूं, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फिनिशिंग करप्शन फ्रॉम द वर्ल्ड। है या नहीं है? लेकिन अगर मेरे अंदर ग्रीड बढ़ती जा रही है, वाइब्रेशन फैलता जा रहा है, तो फिर लोग कुछ ना कुछ ग्रीड को पूरा करने के लिए ऐसा कर्म कर देंगे। आई एम रिस्पॉन्सिबल। अब अपनी हर सोच को प्योर रखने के लिए हमें अपने आप को संभाल कर चलना पड़ेगा। एंड विच मीन्स हर रोज़ सुबह आधा घंटा अपनी चार्जिंग के लिए निकालना ही निकालना है। ये सेल्फ चार्जिंग इज नो मोर ऑप्शनल। वी आर रीचिंग अ स्टेज जहाँ हम इसको जितनी जल्दी अपने जीवन में कंपल्सरी कर दें, उतना हम भी बच जाएंगे। और लेकिन क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं आधा घंटा मेरे पास है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम डिप्लीटेड स्थिति में सारे काम करते हैं। तो डिप्लीटेड स्थिति में काम करेंगे तो मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। शुरू में आधा घंटा निकालना शुरू करें, अपने आप को चार्ज करना शुरू करें, काम जल्दी पूरे होते जाएंगे। जब मन की स्थिति पर परिस्थिति का असर नहीं होगा ना, तो सारा दिन में काम कैसे होते जाएंगे? डू यू सी द डिफरेंस? सुबह सुबह आप निकले, आपकी डायरी पूरी रेडी है, 9 to 10 ये, 10 to 11 ये, 12 to 1 ये, और सुबह सुबह टक्कर लग गई, गुस्सा भी कर दिया, मन की स्थिति डिस्टर्ब हो गई, पूरा कैलेंडर हिल जाएगा दिन का आगे। क्योंकि एफिशिएंसी क्या हो गई? डाउन। अब बैठे हैं लेकिन वो सुबह वाली बात चल रही माइंड के ऊपर, कंसंट्रेशन डाउन, फियर बढ़ गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाला। हमारे पास आधा घंटा है, हमारे पास आधा घंटा है। मुंबई शहर में हमारे पास आधा घंटा है। आप सब ने वोकैबुलरी में एक शब्द डाला है, आप सब कहते हैं जल्दी करो, जल्दी 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 करो। ये शब्द को डिलीट करते हैं। ये शब्द एक एनर्जी डिप्लीटर है। ये एनर्जी डिप्लीट करता है हमारी। एवरी लो फ्रीक्वेंसी थॉट एंड वर्ड विल डिप्लीट एनर्जी। करो, लेकिन इरिटेट होकर जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। काम तो उतनी देर में होगा लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, सिर्फ क्योंकि इसलिए ऐसे होकर किया, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। नो, easy here and working here. There are people who can be busy here and doing nothing here. हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes, क्योंकि इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो यहाँ बिजी रहते हैं, यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं रहे होते हैं। लेकिन आप यहाँ इजी रहते हैं और यहाँ बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि जितना यहाँ इजी उतना यहाँ ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो जल्दी करो, वर्ड नीड्स टू गो। क्या होता है? वी कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स पीपल पिकिंग अप वर्ड्स। एक कोई कहता है, 5 लोग कॉपी करते हैं, 10 लोग फैलाते हैं, एंड बहुत जल्दी पूरा समाज वो शब्द यूज़ कर रहा होता है। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो आज से हम बिजी शब्द को हटाएंगे और हम कहेंगे आई एम वेरी वेरी ईजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, जैसे ही आप थॉट क्रिएट करोगे ना, आई एम वेरी बिजी, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो। अब सेम काम कर रहे हैं, सिर्फ थॉट हाई फ्रीक्वेंसी की क्रिएट की, आई एम वेरी ईजी, वाइब्रेशन चेंज्ड। काम तो वही है, वाइब्रेशन हाई रखनी है। आई एम वेरी स्ट्रेस्ड तो नेचुरल है, काम वही है, लेकिन सोच की क्वालिटी क्या है?
लो। अब काम वही है, एंड जस्ट क्रिएट अ थॉट, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे, और अगर स्ट्रेस्ड नहीं भी होंगे तो सिर्फ बोल बोल के हो जाएंगे, बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी क्रिएट की। तो अब हाई फ्रीक्वेंसी की सोच क्रिएट करने के लिए अगर हम सुबह सुबह उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ें, राइट? आजकल सुबह फ़ोन को चार्ज करते हैं, फिर साथ में अपने साथ एक पावर बैंक लेकर चलते हैं, राइट? तो इसी तरह सोल को सुबह चार्ज करें और फिर साथ में अपने साथ एक पावर बैंक साथ लेकर चलें। वो कौन सा पावर बैंक है? कौन सा पावर बैंक है? उसको साथ लेकर चले हर स्टेप पर। अगर हम परमात्मा से कनेक्ट होकर काम करते हैं, उसको अपने जीवन के हर पहलू का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? इधर ही हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। हमारी चॉइस है हम किसकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना चाहते हैं। आप अभी कार में बैठेंगे, आपको रेडियो सुनना है, फ्रीक्वेंसीज तो बहुत सारी हैं। आप चूज करेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना है, राइट है? या यू हैव अ चॉइस। अब जिस फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्ट हुए आपको वही गाने सुनाई देंगे, बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं लेकिन आपको गाने सुनाई नहीं देंगे वो, राइट? अब इधर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, आपकी चॉइस है कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ मेंटली कनेक्ट होकर उनकी फ्रीक्वेंसी पर आना चाहते हैं, या आप एक हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होकर अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई लेकर जाना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी सारी है वाइब्रेशन के अंदर। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट होंगे तो खुद भी लो हो जाएंगे, और हायर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होंगे तब आप कर्म योगी बन जाएंगे, जो योग में रहते हुए कर्म करते हैं। किसके साथ योग में रहते हुए कर्म करते हैं? जिसको हम याद करेंगे, जिसको हम याद करेंगे, हमारी मन की स्थिति उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अभी इसको करके देखना। अभी थिंक ऑफ एनीबडी, थिंक ऑफ एनीवन, फैमिली, फ्रेंड्स, colleague, anybody, just think of them, उनको याद करो। जैसे आप उनको याद करेंगे, उनकी एनर्जी इस टाइम किस लेवल पर है, आपकी माइंड की स्थिति उनके साथ कनेक्ट हो जाती है। किसी को याद करना मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाना। कभी अगर मन बिना किसी वजह की उदास है, बिना किसी वजह के परेशान है, तो सिर्फ रुक कर चेक करना मैं किसको याद कर रहा था, और उनसे पूछना आपका मूड ठीक है? यस, इट इज़ दैट पावरफुल, इट इज़ दैट पावरफुल। अब अगर मैं ऐसे किसी को याद करूं जो परेशान है, कनेक्शन हो गया, उसकी मन की स्थिति का असर मेरे ऊपर होने वाला है। अगर मैं ऐसे किसी को याद करूं जो शांति का सागर है, कनेक्शन हो गया, मन की स्थिति पर असर पड़ गया। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द एयर, वी हैव अ चॉइस किसको कनेक्ट होना है और उसकी स्थिति अपने ऊपर डाउनलोड कर लेनी है। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम जो वेबसाइट एंटर करेंगे वही तो डाउनलोड होगा ना डेटा। है तो सब कुछ है, लेकिन हमने किससे कनेक्ट किया? डाउनलोड हो गया। परमात्मा को दिन में कितनी बार याद करते हैं? दिन में कितनी बार याद करते हैं? पहले तो सोचे हफ्ते में कितनी बार याद करते हैं। जैसे हमारे इतने सारे रिश्ते, वैसे हमारा एक और रिश्ता,
अगर हम उस हायर फ्रीक्वेंसी के साथ एक पर्सनल रिश्ता बना लें कि सुबह उठते ही, घर से जाने से पहले, खाना खाते समय, गाड़ी में बैठते ही, तो हमारी फ्रीक्वेंसी सारा दिन कैसे होती जाएगी? फिर परिस्थिति की फ्रीक्वेंसी लो, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई। ये करते करते हम ऑफिस में पहुंचे, तब उसको याद किया, तब उस मेक हिम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट अ पार्ट ऑफ ओनली वन स्मॉल टेम्पल इन योर हाउस, जिसमें हम सुबह दिन में 10 मिनट के लिए गए और फिर उसको कहा कल सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। नो, गॉड इज अ फ्रीक्वेंसी, इट्स अ फ्रीक्वेंसी। वो सिर्फ हमारे घर में उस मंदिर में नहीं है, इट्स एन एनर्जी विच वी कैन कनेक्ट टू एनी टाइम, एवरी टाइम, थ्रू आउट द डे। और जितना उससे कनेक्टेड रहेंगे उतना दुनिया की फ्रीक्वेंसी से बचे रहेंगे। जैसा संग वैसा रंग लगता है। अब चलो ट्राई करते हैं अभी एक्सपेरिमेंट। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट क्या हो सकती है? सुबह उठते फर्स्ट थॉट क्या हो सकती है? हम अपने घर में फैमिली से सुबह उठते ही फर्स्ट बात क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हैं ना। तो जब अपने रिश्तों को गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप के दोस्तों को गुड मॉर्निंग का कोट भेज सकते हैं, फेसबुक पे गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं, तो गॉड को भी गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। यस और नो? सो फर्स्ट थॉट जब वो क्रिएट कर ली, तो मतलब मैंने सुबह सुबह अपने मन की स्थिति को क्या ले लिया? दैट्स इट। हाय, दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स, एंड दिस इज हाउ अ पर्सनल रिलेशनशिप स्टार्ट्स गेटिंग क्रिएटेड। पर्सनल, अपने जीवन की हर बात उससे करनी है। ऐसा रिश्ता बने कि प्रॉब्लम आने पर उसको बताना ना पड़े। मेरा उसके साथ इतना रिश्ता है कि मेरा जीवन में हर बात जो हो रही है वो तो ऑलरेडी उसको हर टाइम हम बता ही रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम आने पर रिश्ता नहीं, प्रॉब्लम ठीक होने पर रिश्ता नहीं, और डील तो बिल्कुल नहीं कि आप प्रॉब्लम ठीक कर दोगे तो मैं आऊँगा नंगे पैर ये करने के लिए। भावना से करना है, डील नहीं करने हैं। मंदिर जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, तो ये प्यार और भावना से होना चाहिए, क्योंकि इंटेंशन से फ्रीक्वेंसी बनती है। प्यार से बनाया, जैसे आपने अपने सीनियर को घर पे खाने पे बुलाया, एक इंटेंशन है आप आइए, मैं आपको प्यार से खाना बना के खिलाऊं, तो वो वाइब्रेशन क्या है? दूसरा है आप आइए, मैं आपको खाना खिलाऊं ताकि आप कल मेरी वाली फाइल पास करा देना प्लीज। कर्म वही है, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है? तो परमात्मा को इसलिए नहीं याद करे ताकि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होना चाहिए। परमात्मा को इसलिए याद करते हैं ताकि उससे कनेक्टेड रहने से मेरे मन की स्थिति ठीक रहती है, और जब मेरे मन की स्थिति ठीक रहेगी तो जीवन में सब कुछ ठीक हम करेंगे। कर्म हमने करना है, वो हमारे कर्म करता नहीं, और वो हमारे पुराने कर्मों का जो भाग्य में आ रहा है उसको ठीक करता नहीं। वो हमें सिर्फ शक्ति, ज्ञान और प्यार देता है। ठीक हम करेंगे, हम करेंगे। तो इसलिए अगर हम उससे कनेक्टेड रहें, इसलिए नहीं ताकि जीवन ठीक रहे, इसलिए ताकि मेरे मन की स्थिति ठीक रहे। तो कल से एक एक्सपेरिमेंट, इनफैक्ट आज रात से, रात की लास्ट थॉट, रात की लास्ट थॉट, गुड नाइट। एक ऑप्शन है ऐसे सोचते हुए सोना, और दूसरी ऑप्शन है अपने जीवन की प्रॉब्लम सोचते सोचते सो जाना। जिस फ्रीक्वेंसी पर सोएंगे अगले 6 घंटे मन उस फ्रीक्वेंसी पर रहेगा। रात में वाइब्रेशंस और फास्ट फैलते हैं।
इसलिए रात को सोने से पहले कभी भी कोई लो फ्रीक्वेंसी की थॉट हमारे चित्त पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, झगड़ा भी अगर हुआ तो झगड़े के साथ सोना नहीं है, क्योंकि तब तक वो क्या हो जाता है, 6 आवर्स इन अ लो फ्रीक्वेंसी। बात करे बिना एक दूसरे से सोना नहीं है। आप में से कोई रूठ रूस के तो नहीं सोते रात को? रूठ रूस के सोते हैं? दिस इज ऑल साइंस कि रात की लास्ट थॉट कौन सी क्वालिटी की थी, नेक्स्ट 6 आवर्स विल बी ऑन दैट क्वालिटी। अब चॉइस है, रात को नेगेटिव मीडिया देखकर सोना है तो फिर वो मन की स्थिति में जाएंगे। रात को अपने प्रॉब्लम्स सोचते हुए बात करते हुए सोना है तो उस मन की स्थिति में जाएंगे। रात को कुछ प्योर ज्ञान पढ़ के परमात्मा को याद करके फिर सोना है तो उस मन की स्थिति में सोएंगे तो सुबह तो अपने आप हाई फ्रीक्वेंसी पे उठ जाएंगे। तो रात की लास्ट थॉट भी उसके साथ, सुबह फर्स्ट थॉट उसके साथ, कहाँ जा रहे हैं आज उसको बताना है, किस किस को मिलने वाले हैं उसको बताना है, आज क्या क्या करना है उसको बताना है, और उसको अपने जीवन के हर सीन में इनवाइट करना है। उसको इनवाइट करना मतलब उसकी वाइब्रेशन को इनवाइट करना, मतलब अपनी मन की स्थिति कैसी रहेगी। हर रोज़ सुबह ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, हर रोज़ सुबह घर से निकलने से पहले परमात्मा को याद करके एक थॉट क्रिएट करें कि हिज पावर क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड मी, बिकॉज आई हैव टू वॉक इन टू अ वर्ल्ड वेयर देयर आर लॉट ऑफ एनर्जीज। एनर्जी दिखती नहीं है, एनर्जी सिर्फ सोच से क्रिएट करनी होती है। तो अगर हम सुबह से एक थॉट क्रिएट करें कि परमात्मा की पवित्रता की ताकत मेरी पूरे अराउंड एक कवच बनाती है, आज सारा दिन कोई और एनर्जी मेरे इस कवच के अंदर एंटर नहीं कर सकती, आप पूरा दिन उसमें प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर अपनी गाड़ी को बचाना है, यस, सुबह जैसे ही गाड़ी में बैठे एक थॉट क्रिएट करें, उसकी पावर मेरे ऊपर, फिर मेरे गाड़ी के चारों राउंड 1 पॉजिटिव एनर्जी। आप सब ने देखा होगा जब भी कोई प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, नेचुरल कैलामिटीज, प्लेसेस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वर सेव्ड, यस और नो? हुआ ना कि पानी यहाँ तक आ गया सुनामी में, ये मंदिर बच गया, अर्थक्वेक यहाँ तक आ गया, ये जगह बच गई। ये क्या, ऐसे कैसे होता है? कैसे होता है? क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी की चीज़ उस तक टच नहीं करती। ये रोज़ कर सकते हैं, रोज़, एवरी डे। खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने घर को प्रोटेक्ट करें, अपने बच्चों को कवच देकर भेजें, अपनी गाड़ी को करें, अपनी चीज़ों को करें। सपोज आई गेट अप, ये फ़ोन मैंने लिया, यहाँ रखा, एक थॉट में क्रिएट करती हूँ, छूट ना जाए मेरे से, भूल ना जाए मुझे, कोई उठा ना ले। ये भी एक एनर्जी है। ये क्या करेगी वाइब्रेशन को? ये क्या करेगी वाइब्रेशन को? ये उसके होने के चांसेस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी, बिकॉज आई हैव एक्चुअली गिवन इट द एनर्जी। कोई आपको उठाएगा। सिंपल चीज़ देखना, कुछ लोग ना खाना खाते समय एक थॉट क्रिएट करते हैं, मेरी नई ड्रेस पे गिर न जाए। यस, जो ये थॉट क्रिएट करेगा ना, और फिर वो बाद में पता है क्या कहते हैं, मुझे मालूम था गिर जाएगा, ऐसे लेके, मुझे मालूम था इसलिए नहीं गिरा, मैंने उस गिरने को अपने जीवन में इनवाइट किया है बाय रेडिएटिंग दैट फ्रीक्वेंसी। जो सोचते हैं मैं बीमार ना हो जाऊं, बीमार ना हो जाऊं, वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं।
एवरी थॉट इज अ वाइब्रेशन। तो हर चीज़ में, खाना खाने लगे, पानी पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, परमात्मा को उसका हिस्सा बनाएं। आप किसी से मिलने वाले हैं जिससे पिछली बार कुछ ठीक नहीं हुआ था। अब क्या होता है, जब हम अब मिलने जा रहे हैं, हम कौन सी थॉट क्रिएट कर देते हैं? हम कौन सी थॉट क्रिएट कर देते हैं? इस बार भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अब पता नहीं वो ठीक से बात करेंगे या नहीं बात kरेंगे। लोअर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी रेडिएट कर दी, होने की संभावना बढ़ गई। नाउ क्रिएट अ थॉट, उसको याद करें और उसको प्यार से उस मीटिंग में अपने साथ लेकर चलें और एक ही थॉट क्रिएट करें, वो और उसका ज्ञान और शक्ति मेरे साथ है, मेरे साथ सही के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। अब इस एनर्जी के साथ जाएं। अगर गड़बड़ होने भी वाली थी ना, आपकी वाइब्रेशन से वो ठीक हो जाती है। और कई बार चीज़ें ठीक थी लेकिन हमारी वाइब्रेशन से वो गड़बड़ हो जाती है। संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है ना, बनती है। तो हर थॉट को हाई करते जाए, सृष्टि की वाइब्रेशन तो रेज अपने आप हो जाएगी। आपके बच्चों की वाइब्रेशन तो अपने आप रेज हो जाएगी। लेकिन बच्चों की चिंता करते हैं क्योंकि वरी करना तो जैसे ही आपने किसी के लिए वरी किया, आपने अपनी और उनकी वाइब्रेशन को नीचे कर दिया। ये पढ़ता ही नहीं है, ये पढ़ता ही नहीं है, क्या करो, क्या होगा इस साल, ये तो पढ़ता ही नहीं है। वाइब्रेशन इज इन द एयर। और फिर घर में सब लोग बोलते पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, इतना वाइब्रेशन होगा तो जो थोड़ा भी पढ़ता था उसके ऊपर वो वाइब्रेशन का असर आ जाएगा और वो पहले से कम पड़ेगा। चेंज, क्या वाइब्रेशन डालें, क्या वाइब्रेशन डालें? आपका बच्चा दिन में 1 घंटा पढ़ता है सपोज अभी, एंड आपने घर में ये फ्रीक्वेंसी डाली, पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, बोला भी और सोचा भी, तो जो 1 घंटा पढ़ता था उसके ऊपर जब ये सारी वाइब्रेशन का असर होगा तो वो 1 घंटे से कम हो जाएगा। चेंज करते हैं, क्या डालें, क्या डालें, क्या डालें, क्या डालें? अच्छे से पढ़ रहा है, हाँ, और रेज योर थॉट्स। बोलने से दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सोचने से चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोलने से वो तंग हो जाते हैं, हर रोज उनको बोलते हैं बेटा तुम पढ़ते नहीं, तुम पढ़ते नहीं, तुम पढ़, कितना दिन सुनेगा कोई? सोच हैज पावर। Radiate that thought. He's sincere, hardworking. She's going to do extremely well this year. Success is definite for her. Her concentration is very high. हम कहते हैं उसका concentration ही नहीं होता। सृष्टि को देखकर संकल्प नहीं क्रिएट करना, अपने संकल्प से सृष्टि क्रिएट करनी है। तो अगर कोई कम भी पढ़ रहा है और पूरे घर ने वाइब्रेशन ऊपर उठा दी और कहा ये बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, यही तो ब्लेसिंग्स हैं। दूर दूर नहीं जाना होता किसी से ब्लेसिंग्स मांगने के लिए। हम लोगों के पास जाते हैं, उनको कहते हैं ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग दो। अपने बच्चों को भी उनके प्लीज़ मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दो। खुद क्या दे रहे हैं सारा दिन? खुद क्या दे रहे हैं सारा दिन? सामने वाला तो एक बार एक ब्लेसिंग ही दे सकता है, हम तो दिन में लाखों ब्लेसिंग दे रहे हैं ना। तो हमारी ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा काम करेगी ना। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को रेज करेंगे, यू विल इमीडिएटली सी अ चेंज हैपनिंग देयर। आपके ऑफिस में किसी को चेंज करना है?
बॉस को चेंज करना है। अब पहले ध्यान से संकल्प क्रिएट करो कि बॉस को चेंज करना है या बॉस के संस्कार को चेंज करना है। एवरी थॉट इज इम्पोर्टेंट। संकल्प से सिद्धि का मीनिंग ये है कि जो संकल्प हम करेंगे वो सिद्ध होने वाला है। तो ध्यान से सोचना है, ध्यान से सोचना है। संकल्प से सिद्धि, तो हमने सामने वाले के संस्कार को परिवर्तन करना है। उसके लिए क्या करना है, वो संस्कार जो हम चाहते हैं कि वो क्रिएट करें, हमें सिर्फ वही सोचना है, वही सोचना है, वही बोलना है, वो फैला देना है पूरे वायुमंडल में। अगर कोई बहुत गुस्सा करता है, आप पूरे वातावरण में फैला दो कि ही इज़ द मोस्ट पीसफुल पर्सन इन द ऑफिस। यस, इट वर्क्स, इट वर्क्स। लेकिन वो इतना गुस्सा करते हैं और आप वातावरण में फैला दो कि ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, तो कल हमें ही थोड़ी ज़्यादा डांट पड़ने वाले है। We can either intensify the problem or we can dilute the problem based on our thoughts. हमारे पास वो ताकत है। तो जब हम सुबह आधा घंटा निकालेंगे, अपने अंदर ज्ञान भरेंगे, रोज़ ये रिवाइज करेंगे और परमात्मा से कनेक्ट होकर वो ताकत भरेंगे, फिर सारा दिन हमारी हर थॉट और हर बोल आशीर्वाद बन जाएगा सबके लिए। एंड जब हम सब वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएट करेंगे, द वर्ल्ड विल चेंज, द वर्ल्ड विल चेंज, वी आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। एंड वर्ल्ड मीन्स दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, my house is my world, my office is my world, my city is my world, and then the planet is my world. But it has to start with my this world. तो आज से परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं है। सामने वाला कितना भी नीचे की फ्रीक्वेंसी का कर्म करे, वो जितना नीचे उतरेंगे, वो जितना नीचे उतरेंगे, हमें उतने गुना ऊपर उठना पड़ेगा। ताकि क्यों ऊपर उठना है, ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी पर हम पर असर ना हो जाए। लेकिन अगर हमने कहा उन्होंने ऐसा किया तो मुझे भी, तो वी आर ब्रिंगिंग आवरसेल्फ टू देयर फ्रीक्वेंसी। जिन लोगों की सोच और कर्म पसंद नहीं आते, उनकी फ्रीक्वेंसी से अपने आप को, उनसे फिजिकली दूर नहीं होना, उनसे इमोशनली ऊपर होना है, और इमोशनली ऊपर होकर फिर उनको भी ऊपर ले आना है। Either they can pull us down or we can pull them up. दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन जब हम नीचे गिरना कम करेंगे और ऊपर रहेंगे, तो हम बाकियों को भी ऊपर उठाकर ले आएंगे। नीचे गिरना मतलब अपसेट हो जाना, नीचे गिर गए, इरिटेट हो जाना, नीचे गिर गए। फ्रीक्वेंसी नीचे नहीं आनी चाहिए, ऑलवेज हियर। तो कुछ भी करते समय फर्स्ट थॉट परमात्मा को याद करके, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसका ज्ञान, उसकी शक्ति हर थॉट में अगर वो करेंगे, तो सुबह भी चार्ज थे, शाम को भी 100% बैटरी चार्ज ही वापस आएगी। एंड सारा दिन में सबको भी देते हुए आएगी। जो खुद डिप्लीटेड होते हैं वो सबसे भी क्या करते रहेंगे, मांगते रहेंगे। जो फुल चार्ज होंगे वो औरों को भी सारा दिन देते रहेंगे, और जब देते रहेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। देने वाला ही तो देवता बनता है ना, देवता बनेगा। देवता मतलब देने वाला, देवता मीनिंग क्या है, देने वाला। और जो देने वाला है वो पूजनीय है, क्योंकि वो सबको सुख देता है, सुख देता है। तो परमात्मा से रोज़ एक प्यारा सा रिश्ता कैसे जोड़ें, कैसे उसको सिर्फ एक ऐसे नहीं याद करना कि भगवान बहुत दूर, मैं तो इधर नहीं। भगवान मेरे साथ, मेरी हर सोच में, मेरे हर काम में,
उसके साथ हर बात करें, उसको अपनी हर प्रॉब्लम बताएं, हर चीज़, और उसकी शक्ति को लेकर सबको वाइब्रेट करें। उसके लिए फिर हम मेडिटेशन भी सीखेंगे। आप में से किस किस ने सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखा नहीं है अभी तक? नहीं सीखा है ना? अभी सीखेंगे, सीखेंगे। आने वाले समय में ना ये कंपल्सरी हो जाएगा सबके लिए. It is going to happen very soon because there's no other way left now to take care of ourselves. So it's self-charging. अभी 1-2 महीने पहले जो डॉक्टर्स का एक ओथ होता है अबाउट केयरिंग फॉर अदर पीपल, उनको एक ओथ कराया जाता है. तो इंटरनेशनल लेवल से उस ओथ के अंदर एक पैराग्राफ ऐड हुआ है, सेल्फ केयर बिफोर केयरिंग फॉर अदर पीपल. क्योंकि अगर सेल्फ केयर नहीं किया तो वो केयरिंग भी हम विधि पूर्वक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. तो सारा दिन हमारी एनर्जी फील्ड कैसी हो? हाई वाइट. देवताओं के पीछे जो सर्कल दिखाते हैं वो कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का होता है? वाइट. वो वाइट ही साइन है प्योरिटी का. हमारे पीछे का सर्कल कौन से कलर का है? कौन से कलर का है? हमारा भी वाइट है. अब हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि वो सारा दिन वाइट रहे, विच मीन्स दूसरे की कमज़ोरी, दूसरे की बात, दूसरे की परिस्थिति वो मेरे चित्त पर कोई असर नहीं करे. कल एक एक्सपेरिमेंट करना है. किसी और के संस्कार, किसी और का व्यवहार के बारे में न सोचेंगे न बोलेंगे. कुछ उनके लिए कर सकते हैं, करेंगे. नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी गिफ्ट है उसके बारे में सोचेंगे और बोलेंगे नहीं, नहीं तो वो बढ़ जाएगा. अगर सोचेंगे और बोलेंगे तो उसकी क्वालिटी सोचेंगे और बोलेंगे. वो नेगेटिव जो बात है वो ना सोचेंगे ना बोलेंगे. पोल्यूशन को इतना ही रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, तो इतनी होगी तो ख़त्म हो जाएगी. सारा दिन में सबके संस्कार दिखते हैं, लेकिन उसको वहाँ रखो, उसको यहाँ नहीं करो. राइट? एक ऑफिस है, 50 लोग, एक आया लेट. लेट आना उसका संस्कार. वो संस्कार कहाँ है? यहाँ है. 50 लोग थॉट क्रिएट करते हैं, आज फिर लेट आया. अब वो संस्कार यहाँ नहीं है. अब वो संस्कार कहाँ है? अब वो संस्कार कहाँ है? 50 मन का हिस्सा बन गया. ये करने से उनका कल लेट आने का चांसेस बढ़ गया. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरी फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो गई. लोगों की विशेषताएं कम देखते हैं क्योंकि वो तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये तो विशेषताएं हैं, इसके बारे में क्या सोचना और बोलना. कमज़ोरियों का चिंतन करेंगे तो हमारा चित्त कमज़ोर होता जाएगा. विशेषताओं का चिंतन करेंगे और बोलेंगे, विशेषताएं बढ़ती जाएंगी एंड इट विल रेडिएट इनटू द वाइब्रेशन. सो होमवर्क फॉर टुमारो 1. होमवर्क फॉर टुमारो 1. गुड मॉर्निंग से पहले तो गुड नाइट करना है आज रात को. हाँ, गुड नाइट करना है. अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर देना आज रात को. Yes, we know him well, but does he know us well? तो अपने बारे में भी तो बताएंगे ना सब कुछ. इंट्रोड्यूस करें. रिश्ता कैसे बनता है किसी के साथ? रिश्ता कैसे बनता है? पहले इंट्रोडक्शन होती है, फिर बातचीत होती है, फिर मिलते रहते हैं. तो कहाँ तो एक दिन मिले थे, कहाँ बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं. लेकिन अगर डेली बातचीत नहीं की तो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स भी दूर दूर हो जाते हैं. इट डिपेंड्स ऑन माई डेली रिलेशनशिप. और सेकंड होमवर्क, सिचुएशन और मेरी मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं. अब जो उस टाइम हाथ पे रखी थी सिचुएशन, जो उस टाइम रखी थी, यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी की थॉट क्रिएट कर लें उसके लिए. अभी
सिचुएशन की फ्रीक्वेंसी की थॉट नहीं, लेकिन सिचुएशन से कई 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 गुना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की थॉट क्रिएट करें और फिर अपनी वाइब्रेशन से सिचुएशन को चेंज करें। कोई आपके घर में बीमार है, अगर आप थॉट क्रिएट करेंगे बीमार है बीमार है बीमार है बीमार है, जो नहीं होते हैं कोई और भी बीमार हो जाते हैं, बिकॉज बीमारी की थॉट इज इन दी एयर। तो क्या थॉट क्रिएट करें, क्या थॉट क्रिएट करें? वो बिल्कुल हेल्दी है हेल्दी है हेल्दी है हेल्दी है, तो उनकी हेल्थ भी क्या होने लगेगी? तो सिचुएशन यहाँ, मन की स्थिति यहाँ, यहाँ से इसको प्रभाव डालकर इसको भी ऊपर लेकर आएंगे। तो सिचुएशन और मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं, सामने वाले के व्यवहार का और मेरे व्यवहार का कोई कनेक्शन नहीं। वो कुछ भी करें, मैंने किस क्वालिटी का करना है? मेरा सर्कल कौन सा? मेरा सर्कल कौन सा? राइट। आपको पता चले कोई आपके लिए गलत बोल रहा है, गलत फैला रहा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑलवेज इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं। जैसे ये याद रहा, आपके जीवन की क्वालिटी बिल्कुल बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया में कलयुग होगा, आप अपने मन की स्थिति को सतयुग बना दो, और जब हमारी मन की स्थिति सतयुग बन जाएगी तो दुनिया में सतयुग आ जाएगा। लेकिन अगर कलयुग में रहते हुए मन की स्थिति भी कलयुग हो गई तो फिर कलयुग को चेंज नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। तो कोई हमारे लिए गलत फैलाए, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो इतने परेशान है, इनसिक्योर है, ईर्ष्या में है, तो ऐसा बोलना, तो उनका ऐसा बोलना स्वाभाविक है, नॉट कि मेरा हर्ट होना स्वाभाविक है। मेरा हर्ट होना क्यों स्वाभाविक है? वो इनसिक्योर है, मैं थोड़ी हूँ, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरा हैप्पी रहना व्हाट इज स्वाभाविक? कोई कमज़ोर है, उसका बीमार होना स्वाभाविक है। हम तो नहीं कमज़ोर थे, तो हमारा हेल्दी रहना स्वाभाविक है। स्वाभाविक की डेफिनेशन को चेंज करना है, स्वाभाविक की डेफिनेशन को चेंज करना है। हम बिजी वर्ड को आज इस हॉल में छोड़ के जाएंगे। हम एंगर को तो पूरी तरह से यहीं स्वाहा करके जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस तो बनेगा ही बनेगा। आज से हम आई एम अ हैप्पी सोल, ये मन की स्थिति यहाँ से क्रिएट करके लेकर जाएंगे और वो ही चारों तरफ फैलाएंगे। कल से सेंटर पर आप सबके लिए 5 दिन के लिए मेडिटेशन का कोर्स रखा है, 1 आवर एवरी डे। आपको पैम्फलेट मिला? आप सबको पैम्फलेट मिला है? वो वाला नहीं मिला पैम्फलेट? बाहर जाते समय मिलेगा। जहाँ जहाँ आप रहते हैं, आपके नज़दीक जो सेंटर है, हर सेंटर पर या तो सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8। तीसरा भी कोई टाइम था? क्या टाइम है तीसरा? 1 घंटा अपने लिए है टाइम। 5 दिन 1 घंटा अपने लिए है टाइम, अपने लिए 1 घंटा। तीसरा टाइम क्या है? ओ, शाम को 5 से 6 भी, 6 से 7 भी, सुबह 8 से 9 भी, 9 से 10 भी। कोई भी एक टाइम सिलेक्ट करना है और कोई भी सेंटर जो हमारे नज़दीक है। मॉर्निंग 8 to 9 और 9 to 10, इवनिंग 5 to 6 और 6 to 7। एंड बाई चांस कोई भी टाइम सूट नहीं करे और ये दिन सूट नहीं करे, देन यू हैव टू जस्ट वॉक इन एन एनी डे एनी टाइम। इससे ज़्यादा इजी तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे इजीली अवेलेबल है। क्योंकि इस युग में जब सब बिजी हैं, वो कहता है मैं एब्सोल्युटली फ्री हूँ, मुझे यूज़ करो।
चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे अभी और अपनी उस प्रॉब्लम के लिए राइट थॉट क्रिएट करेंगे। और आज अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए हम साइलेंस में यहाँ से उठेंगे मेडिटेशन के बाद। और आज अपनी विल पावर को चेक करें कि यहाँ से घर तक हम साइलेंस में चलेंगे। यहाँ से घर तक हम साइलेंस में चलेंगे। मौन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। सब कुछ जो हमने अब्सॉर्ब किया वो हमारी एनर्जी फील्ड का हिस्सा बन जाएगा। उसको अपने घर लेकर जाना है। इकट्ठे नहीं उठेंगे। जब जिसको कहा जाएगा वो ही उठते जाएंगे। सिट बैक कंफर्टेबल और अपने आप को देखें। आई द एनर्जी, आई द एनर्जी, the creator of every thought and feeling. मेरी हर थॉट मेरी चॉइस है। I am the creator. It's only and only and only my choice. I am a divine being. मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरी हर सोच प्योर, देखें अपने जीवन की परिस्थितियों को, अपने आसपास के लोगों को और उनके व्यवहार को, लेकिन मेरी हर थॉट प्योर। I am a divine being. उनका व्यवहार उनका है। मेरी सोच मेरी चॉइस है। I am a divine being. मेरे संकल्पों से मेरी दुनिया बनती है। मेरी वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रही है। परमात्मा पवित्रता का सागर है। देखें उसकी प्योरिटी मेरे चारों तरफ एक वाइट एनर्जी फील्ड बनाती है। ड्रॉ करें अपने चारों तरफ। प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स प्योरिटी। सारा दिन सबके बीच रहते हुए हम इस एनर्जी फील्ड में प्रोटेक्टेड है।
हर बात पहले उससे, हर डिसीजन उसको पूछकर, जीवन में आई हुई हर बात उसको बताकर। कल के अपने दिन को देखें पूरे, सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन। I am different from my situation. I choose. I choose. कल पूरा दिन एक्सपेरिमेंट का दिन है। मेरी सोच और वाइब्रेशन से सिचुएशन बदल जाती है। लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं। I am a divine being. कल से 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे इस विधि को पूरी तरह से सीखने के लिए। ये समय जो हम निकालेंगे, इसका सुख हमें, हमारे परिवार को और हमारे आसपास सबको मिलने वाला है। This 1 hour is my gift to myself and to everyone around me. इसी साइलेंस में हम घर तक चलेंगे। जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर की वाइब्रेशन अलग है। हम अपनी वाइब्रेशन को संभाल के घर चलेंगे और अपनी वाइब्रेशन से चलते हुए औरों को वाइब्रेट करते जाएंगे। जो फर्स्ट 3 रोज में है वो उठेंगे और यहाँ से चलेंगे। जो पीछे की 5 रोज में है वो दरवाजे से पीछे से उठेंगे, बाकी सब बैठेंगे। जस्ट 2 मिनट्स में होगा। ऊपर, वेयर इज द डोर? ऊपर, वेयर इज द डोर? वेयर इज द डोर? ओके, इस तरफ। सो 3 लाइन उधर से, 3 लाइन उस दरवाजे के पीछे। ऊपर भी जहाँ दरवाज़ा है सिर्फ 3 लाइन्स। साइलेंस में बाकी बैठेंगे। कोई भी कर्म जब साइलेंस में करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से करते हैं, तो स्थिति भी कंजर्व होती है और परिस्थिति भी बदल जाती है। ये पावर हमारे पास है। बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे हम, दूसरों को सहयोग देते, दूसरों को आगे बढ़ाते हुए। पीछे से 3 लाइन और उठेंगे, पीछे की 3 लाइन्स और उठेंगे पीछे के दरवाजे से। यहाँ भी दरवाज़ा है, यहाँ भी दरवाज़ा ओपन। 3 लाइन्स फ्रॉम देयर।
कल से अपना 1 घंटा सिलेक्ट करेंगे। पैम्फलेट नहीं मिला है तो बाहर जाते समय लेते हुए जाएंगे और उस पे अपने नज़दीक के सेंटर का एड्रेस देखेंगे। अपनी बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए लास्ट 3 लाइन्स पीछे के डोर से, पीछे के डोर से, इस साइड की लास्ट 3 लाइन्स पीछे के डोर से। कर्म वही है, लेकिन विधि से एनर्जी चेंज हो जाती है। यही हमें सारा दिन करना है। नेक्स्ट 3 लाइन्स। इस तरफ जो है वो इस दरवाजे से चलेंगे, इस तरफ जो है वो इस दरवाजे से चलेंगे। पीछे का राइट साइड का दरवाज़ा कोई नहीं है, खाली है उधर।